चीजें तोड़ रहे हैं। आए दिन अक्सर जब भी ये अभियान चलता है यहाँ विरोध देखने को मिलता है, लेकिन भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। एक तस्वीर इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि धुरवा डैम का ये तस्वीर है। कांके डैम का भी तस्वीर आपको हमने दिखाया था और वहाँ भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। और आज ये धुरवा डैम साइड रैप, IRB और जैप के जवान इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं भारी संख्या में। यहाँ भी एक सवाल उठ रहा है कि ये फिर म्यूटेशन हुआ कैसे। एक बड़ा सवाल यहाँ भी यह उठ रहा है, जब ये डैम में ये ज़मीन है, डैम का ज़मीन है, तो फिर म्यूटेशन कैसे हो गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। लोग उठा रहे हैं, ऑफ द कैमरा कहते नज़र आ रहे हैं। ये जो आपने ज़मीन जब लिया था तो किससे लिया था आपने? कंचन बड़ाइक। तो क्या बोल के दिया गया आपको? तो क्या म्यूटेशन आप जैसे बात तो हो रहा था कि रद्द होने का, तो ये रद्द भी होगा? हम लोग तो भेजेंगे ही रद्द करने के लिए। रद्द करने के डैम के अर्जित क्षेत्र में है तो हम लोग रद्द करने के लिए भेजेंगे। सिर्फ अमीरों के लिए, संपन्न व्यक्ति के लिए नियम कानून है, गरीब के लिए कोई नियम कानून नहीं है। और वही अधिकारी, वही अंचल अधिकारी इनके नाम पर जो है कि डैम का जमीन है या नहीं है, बिना देखे स्थल जांच किए म्यूटेशन हो जाता है। कारण जो भी रहा हो, या तो पैसा का रहा हो या तो किसी और को जो भी रहा हो। तो अभी आपने खबर के सारांश को देखा। आपको बताते चले धुरवा में बुलडोजर ने कितने घरों को किया ध्वस्त और क्या कहा अंचल अधिकारी ने, तो वहीं और कितने घरों पे मंडरा रहा है अभी खतरा। इस खबर को हम देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए जब रातू रोड में पहुंचा बुलडोजर तो क्या हुआ, और उसके बाद स्थानीय लोगों ने तो वहीं ट्रैफिक DSP ने कह दी है बड़ी बात। उसके बाद देखिए जब पहुंचा JCB धुरवा पतरा टोली में तो क्या हुआ। पहले देखें रातू रोड का तस्वीर, उसके बाद सीधे धुरवा पतरा टोली डैम साइड का खबर देखें विस्तार से। आपका जो पब्लिक के बीच में छवि है SMP न्यूज का, वो एकदम बिल्कुल साफ छवि का है। आप ना प्रशासन का ना जनता के पक्ष में, जो सही है तो सही, जो गलत है गलत। हम तो जनता से भी बोलेंगे जो गलत है उसका विरोध करिए, प्रशासन का साथ दीजिए, तब आप जाम मुक्त कैसे मिलेगा। अब जहाँ पार्किंग है वहाँ पे लोग ठेला खुमचा बाहर कर लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा होटल खोलने के बावजूद भी अब देखिए ये उनका चूल्हा यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा वगैरह सब वहाँ से इनका लोड किया। तो इस तरह से रातू रोड में चल रही है कार्रवाई, ठीक है। तो पूजा के बाद ये बुलडोजर निकला है और ये कार्रवाई चल रही है, और छोटा हो या बड़ा एक समान हर जगह कार्रवाई अब ये चलता रहेगा। अपर बाजार में कुछ दिन पहले आपने देखा था, हालांकि जिस रूट में अभियान चला है अपर बाजार में, वहाँ पे हद तक सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में अभी भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा और शक्ति की ज़रूरत है। मेन रोड में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे और शक्ति की आवश्यकता है, तब जाकर के सुधार हो पाएगा। और नए ट्रैफिक SP के नेतृत्व में या नए SSP या सिटी SP जो अभी आए हैं, इनके नेतृत्व में सख्त कार्रवाई साफ देखने को मिल रहा है, अभी मिलने वाला, क्योंकि टेलर्स ही अभी आप देख पा रहे हैं। कोई एक्सक्यूज, कोई सुनवाई नहीं, और ये साथ में साथ एक साथ कार्रवाई होता हुआ। तो इस वक्त ये अभियान ट्रैफिक DSP और गोंदा यातायात थाना प्रभारी और सर्जेंट और तमाम पदाधिकारी अधिकारी इस वक्त सड़क पे, और पूजा के बाद ये सख्त एक्शन साफ देखने को फिर से अब मिल रहा है। रहे सदन, माने ना माने आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इस काउंटर को ये JCB उठाता हुआ। मालिक कौन इसका? कहाँ गया हुआ? अब लगेगा तो आप तीनों का फोटो खींचिए, यही तीनों से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग गरीब आदमी था नहीं है, इसलिए हटा दे रहे हैं। आपके बात पर हटा भी ले रहे हैं, ठीक है, हम छोड़ भी। अगर आपको लग रहा है कि ले जाना है ले जाइए, हमको उससे नहीं, लेकिन कोई गरीब था उसको मैं हेल्प कर रहा था, मेरे को कोई मतलब नहीं। लगवाइए मत, आप विरोध कीजिए, मत लगा भाई। हम चारे के ले जाएंगे, लेकिन गरीब है इसलिए। अरे उसको हम दोबारा का बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगेगा, दोबारा लगेगा। हम
हम लोग लोड करवा देंगे सर। अगर लगेगा तो हम लोग लोड करवा देंगे। हाँ एकदम बिल्कुल। चलिए वादे के साथ ये इस काउंटर को अभी हटाइए, अभी हटा लीजिए। वादे के अनुसार अब ये स्थानीय लोग यहाँ जो हैं वो बोल रहे हैं कि आपकी दोबारा लगता है तो हम लोग लोड करवा देंगे। चलिए खैर यही तो बोला जा रहा है, दायरे में लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी वो बिल्कुल आपका जो पब्लिक के बीच में छवि है एसएमपी न्यूज का, वो एकदम बिल्कुल साफ छवि का है। आप ना प्रशासन का ना जनता के पक्ष में, जो सही है तो सही, जो गलत है गलत। हम तो जनता से भी बोलेंगे जो गलत है उसका विरोध करिए, प्रशासन का साथ दीजिए, तब आप जाम मुक्त कैसे मिलेगा? जाम मुक्त कैसे मिलेगा? जब मैं खुद जाम को अवरोध करूंगा, मेरे सामने कोई रोड में गाड़ी लगाए और हम कहेंगे प्रशासन के जाम मुक्त करिए, कहाँ से होगा शहर का जाम मुक्त? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार और कहूँगा कि मैं नगर निगम प्रशासन से कहूँगा, जो चौक चौक में स्टैंड बना उसको पहले समाप्त करिए, नहीं तो जिंदगी में कभी रांची शहर का ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरेगा। उस चौक चौक में जहाँ गली गली जहाँ स्टैंड की जगह नहीं है वहाँ स्टैंड बना दिया गया, उसको सबसे पहले आप लोग हटाइए। और अपने आप रांची शहर देखिए चलने में 10 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के स्पीड में गाड़ी चलेगी। बताइए, वो लोग हमें को गाली देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा आपसे कहता है एसएमपी न्यूज के बारे में, वो व्यक्ति हम उनको कहते हैं आप आइए और एसएमपी न्यूज जब ये अतिक्रमण होता है या और किसी प्रकार की कोई कार्य होता है वहाँ साक्षात रह के देखिए कि क्या प्रशासन का सपोर्ट करता है। कि मेरा कहने की बात, एसएमपी न्यूज हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, जो गलत है उसको गलत कहिएगा तब समाज सुधरेगा, और गलत को बढ़ावा दीजिए कभी नहीं जिंदगी में सुधरेगा। जो बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे, आप अच्छे काम करेंगे 100 आपका विरोध करेगा, मात्र एक सहयोग करेगा, तो उसको नजरअंदाज करिए और आगे बढ़ते रहिएगा। देखिए कैसे दुनिया आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही हमारे जो एसएमपी के दर्शक हैं हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हम लगातार डटे हुए हैं केवल और केवल ऐसे लोगों के लिए। बिक्की जी यहाँ पे मौजूद है, 2 शब्द क्या कहेंगे? हम एसएमपी न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम के प्रशासक को एक सलाह देना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे किशोरी यादव चौक, जिस किशोरी यादव चौक को आज जाम मुक्त कराया गया था, ये सिटी राइड हटा के आज दोबारा ये सिटी राइड यहाँ लग रही है। और मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि नागावा खटाल से लेकर किशोरी यादव चौक तक नो पार्किंग जोन बनाया जाए। नो पार्किंग जोन का मतलब कि किसी प्रकार का भी ऑटो रहे चाहे सिटी राइड रहे उस नागावा खटाल से किशोरी यादव चौक तक ना रुके। अगर ये नो पार्किंग जोन बनाइएगा, आप देखिएगा यातायात सुचारू रूप से चलेगी और किसी प्रकार की विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगी नहीं। बस यही सलाह है आपसे कि यहाँ पर किशोरी यादव चौक से नागावा खटाल तक नो पार्किंग जोन बनाए। मैं आपको यही देना चाहूँगा कि आप निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर आप प्रखर रूप से सामने आए हैं, और मैं आपको बधाई देता हूँ। आप इसी तरह तत्पर रहें। आप पूरी रांची की जनता आपके साथ है, कंधा से कंधा मिलाकर इस मुहिम में आपके साथ है। धन्यवाद। बिल्कुल वैसे ही लोगों के लिए एसएमपी न्यूज डटा रहता है, खड़ा रहता है और निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेगा। किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, खराब लगता है तो भी ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पंच लाइन है, हकीकत है तो दिखेगा। तो ट्रैफिक डीएसपी 2 मौजूद हैं यहाँ पे और ये नगर निगम की टीम इस वक्त देख सकते हैं ये कार्रवाई लगातार रातू रोड में। सर आज ये अभियान शुरू फिर से पूजा के बाद हमको लगता है कि ये शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? ये रांची को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए और रखने के लिए ये अतिक्रमण मुक्त अभियान पहले से चलते आ रहा है। अब पूजा में कुछ दिन तक जो है बीच में गैप हुआ था, सारे अफसर पदाधिकारी कर्मी लोग विधि व्यवस्था के ड्यूटी में थे, और फिर से पुनः जो है पूजा खत्म होने के साथ जो है ये चालू कर दिया गया है। ये बस एक ही हम बात बोलना चाहेंगे कि सभी लोग यातायात का नियम का पालन करें, किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं करें यातायात का नियम का। ये अपने आप में ही अपने को ही सहयोग करें, दूसरा को छोड़िए, अपना सहयोग कीजिए, अपने स्मूथली रोड पर चलेंगे, क्लियर रास्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जहाँ तहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं करें, नहीं तो फिर चालान कटेगा, फाइन भरना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा 3-4 बार चालान कटेगा तो आपका डीएल जो है, ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है सस्पेंड हो जाएगा। और ठेला खोमचा वालों के लिए क्या संदेश रहेगा, या दुकान से बाहर सामान निकाल कर रखते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? वो अपने स्थान पर जहाँ तक उनको नगर निगम द्वारा जो है मैंने आदेश मिला हुआ है अपने दुकान में लगावें
दुकान के सामने जहाँ तक है उनको चिन्हित किया गया वहाँ लगावे, उससे बाहर नो पार्किंग स्थल में नहीं लगावे, अन्यथा सारा ठेला खोमचा सारा कुछ सीज हो रहा है, अभी भी सीज हुआ है, आगे भी एक अभियान चलते रहेगा, सीज होगा। गरीब गुरबा लोग ये सब काम ठेला वगैरह पर सामान बेचते हैं, दया भी आता है, लेकिन क्या किया जाए, रांची को तो अतिक्रमण मुक्त भी रखना है, रोड को क्लियर रखना है, VVIP का मूवमेंट होते रहता है, तो हम वो तो ज़रूरी है वो काम करना। तो ठेला खोमचा वाली संदेश है कि आप लोग ऐसे लगाएं, वहाँ पे लगाएं जहाँ पे यातायात बाधित ना हो सके। न जो चिन्हित स्थल है, यदि बहुत चौड़ा जहाँ है, जहाँ पब्लिक का भीड़ भाड़ नहीं रहता है, दीवार से सटा कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो नाला बना हुआ है, जहाँ तक सरकारी ज़मीन है एक तरह से, उसके अंदर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि यातायात प्रभावित ना हो। यदि आते हैं तो फिर तो कार्रवाई होगा, सीज होगा। नगर निगम का अभी देख ही रहे हैं, पूरा सारा ठेला खोमचा सब कुछ जो सीज हुआ है। तो अभी आप सुन रहे थे ट्रैफिक DSP 2 को, और ये अभियान इस वक्त रात रोड में चलता हुआ। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। डैम है। तो चलिए, इस वक्त जो ये तस्वीरों को देख रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं पतरा टोली डैम साइड। आपको काके डैम का भी तस्वीर हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि जो काके डैम साइड में जो ज़मीन लोगों ने अधिग्रहण कर लिया था और डैम के ज़मीन में घर बना लिया था, वहाँ भी ये बुलडोज़र ने अपना काम किया। और आज ये धुरवा डैम साइड रैप, IRB और जैप के जवान इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं भारी संख्या में। और अंचल अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, हम लोग बात करेंगे बाद में। देखिए कितना डैम कितना करीब है, ये तस्वीर बयां कर रही है कि कितना डैम करीब है। उसके बाद ये घरों का निर्माण, अभी हाल ही में निर्माण शायद हो रहा था, ये आप देखिए, लेकिन पानी कहाँ तक पहुंचा है ये तस्वीरें बयां कर रही है। तो चलिए, बूढ़ा क्या करते हैं, बूढ़ा का नतीजा बूढ़ा ही होता है। सोच समझ के आप काम नहीं कीजिएगा तो पैसे का नुकसान होना तय है, वो होता हुआ इस वक्त। और चलिए, अब इसके बाद कितना और क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे हम लोग, क्योंकि कई घरों पे खतरा मंडरा रहा है, ये बात साफ है। कोई हो हंगामा ना हो, उसको लेकर के धुरवा थाना और थाना के जो भी संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी, थानेदार यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं आपको हम बताते चले, भारी संख्या में रैप, IRB और जैप के जवानों की तैनाती इस वक्त की गई है। तो इस तरह से एक घर को ये JCB ने ध्वस्त किया और ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेगी ये टीम, ये लगातार अब इस वक्त पतरा टोली में धुरवा डैम साइड ये JCB अपना काम करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो दूसरे साइड अब ये टीम पहुंची हुई है, देख सकते हैं एक नया बाउंड्री भी यहाँ पे हो रहा है। अब इस पर भी इसका भी पेपर चेक किया जा रहा है। भाई अंचल अधिकारी आपका मुखिया जी कोई भी कर लिया ना, उसको खारिज करने में ठीक है, लेकिन हाँ तो गलत कर दिए, लेकिन कोई अगला आदमी आया हमेशा इसका फोटो जीरो दीजिए, फोटो लेंगे। तो जांच के विषय है। दो डीड है, एक 10 डिसमिल का है।
उस पीरियड में आप ईंटा वगैरह निकाल लीजिए ताकि ईंटा बच जाएगा। हटना तो है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, पहले इसको हम लोग कैंसिल कराने के लिए भेज दे रहे हैं, 15 दिन में कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग आके तोड़ेंगे। उससे अच्छा पहले ही खोल लीजिए आप। हाँ ठीक है। तो चलिए, इस जो बाउंड्री अभी जो ये किया गया, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस पर अभी बातें यही निकल के सामने आई कि पता नहीं मोटेशन भी कैसे हो जाता है। और ये लोग पेपर अपना दिखा रहे थे, वो कैंसिल होगा अब, और ये टूटना तय है। अभी आप सुन रहे थे अधिकारी से। चलिए, लेकिन अब यहाँ भी एक सवाल उठ रहा है कि ये फिर मोटेशन हुआ कैसे। एक बड़ा सवाल यहाँ भी यह उठ रहा है, जब ये डैम में ये ज़मीन है, डैम का ज़मीन है, तो फिर मोटेशन कैसे हो गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। लोग उठा रहे हैं, ऑफ द कैमरा कहते नज़र आ रहे हैं। ये जो आपने ज़मीन जब लिया था तो किससे लिया था आपने? ये कंचन बड़ाइक। तो क्या बोल के दिया गया आपको? ये हमको इतना तो नॉलेज नहीं है, हस्बैंड करते हैं ना काम, हमको नहीं पता है इतना। अच्छा, जब ये डैम का ज़मीन है तो फिर जो आपने वहाँ पे कोई ये सवाल नहीं उठाया कि ये डैम का ज़मीन मोटेशन कैसे हो गया? और मोटेशन हो गया हमको नहीं पता सर इतना कुछ। मोटेशन आराम से हो गया? जी आराम से हो गया मोटेशन। उस समय दूसरा अधिकारी थे वहाँ पे? हमको इतना नहीं नॉलेज है सर। आपके हस्बैंड गए थे? जी। अब क्या बोला जा रहा है? अब तो बोल रहे हैं कि आप लोग डैम में है, तोड़ेंगे, यही तो आप लोग कह रहे थे, हम वही आए हैं यहाँ पर कि ईंटा हटा लीजिए, हम लोग तोड़ेंगे इसको। जी। और मोटेशन रद्द होगा। जी। देखिए, सवाल यही उठ रहा है, क्या नाम से ज़मीन था, किसके नाम से? हम लोग तो कंचन बड़ाइक से लिए हैं। नहीं, अब किसके नाम पे ज़मीन था? ये अनूप प्रजापति के नाम। अनूप प्रजापति के नाम से ज़मीन था। कितना गट्ठा था ये डिसमिल? ये 32 डिसमिल। 32 डिसमिल था। जी। पेमेंट भी आप लोगों ने कर दिया जी है? पूरा ज़मीन का पेमेंट भी कर दिया है? कितना रुपया पेमेंट किया था आपने? ये हमको नहीं पता। नहीं आइडिया है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कुछ परिस्थिति है। मोटेशन भी हो गया, ज़मीन का ये पैसा भी दे दिए। अब ये मालूम चल रहा है, नापी के माध्यम से मालूम हुआ है नापी, तो ये पूरा का पूरा ज़मीन डैम में है। तो इसीलिए हम लोग लगातार कहते हैं, भाई कहीं भी कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, थोड़ा पता कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए। कई ऐसे जो ज़मीन माफिया हैं जो ऐसे कार्य लगातार कर रहे हैं और सीधे साधे लोगों को चुना लग रहा है। खैर, अधिकारी ने कह दिया है कि आप या तो ईंटा हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग तोड़ेंगे तो बर्बाद होगा। आइए, जेसीबी के कार्रवाई पे, जो पतरा टोड़ी में ये जेसीबी कार्रवाई चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, वो किस कारण से चल रहा है, इस पर अंचल अधिकारी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। ये हाईकोर्ट के आदेश से डैम में अर्जित क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इसमें कि आज हम लोग 2 अतिक्रमण यहाँ पर हटाए हैं। अतिक्रमण यहाँ पर 2 ही चिन्हित हुआ था और दोनों को हम लोग हटा दिए। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर अतिक्रमण में था तो फिर सीओ नगरी के कार्यालय से, आपके कार्यालय से वो म्यूटेशन कैसे? नहीं, उस सब का म्यूटेशन नहीं है। नहीं, तो जिसका दिखा रही उन लोग को लिए हम लोग, जिसका म्यूटेशन है ना, हुआ है ना, उसके लिए हम लोग सुनवाई करेंगे। जिसका म्यूटेशन हुआ है उसको अभी हम लोग नहीं छुए। हाँ, अब पता नहीं, तो हम लोग के पहले हुआ है, उसको हम लोग बुला के उसको दिखवाएंगे, है ना। वो तो है, उसका सुनवाई करके हम लोग आदेश पारित करके, जैसा वरीय पदाधिकारी का दिशा निर्देश होगा तो, और हाईकोर्ट का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। होना तो नहीं चाहिए। हुआ है हम, मेरे कार्यकाल का नहीं है, पहले हो गया है। असल में ये भूअर्जन ऑफिस से उसका पहले खाता प्लॉट नहीं आया था, अब आ गया है, तो अब ये सब का म्यूटेशन नहीं हुआ। तो क्या म्यूटेशन, आप जैसे बात तो हो रहा था कि रद्द होने का, तो ये रद्द भी होगा? हम लोग तो भेजेंगे ही रद्द करने के लिए। रद्द करने के लिए डैम के अर्जित क्षेत्र में है तो हम लोग रद्द करने के लिए भेजेंगे। ठीक है सर। चलिए, ठीक है सर। तो इस वक्त ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, अब जो दूसरा घर है उस पर भी ये बुलडोजर चल रहा है, जो डैम साइड है, और ये सादा पट्टा का ज़मीन है जैसा कि लोग बता रहे हैं। और इस घर को भी ध्वस्त अब किया जाएगा, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डैम के सटा हुआ
तुरंत ठंडा हो जाइएगा एक मिनट में। प्यार से कर रहा है, प्यार से कीजिए काम। हट जा हट जा। ये जीत गए। तो इस तरह से तमाम घरों को जैसे भी ध्वस्त करता हुआ इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया है और अब फिर से ऐसे कई घरों पे खतरा मंडरा रहा है। देखने वाली बात होगी आगे अभी और क्या क्या यहाँ होता है। पतरा टोली का तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं, धुरवा डैम का ये तस्वीर है। और भारी संख्या में, जैसा कि पहले भी आपको हमने बताया था, भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। और ये तमाम घरों में पानी इस वक्त प्रवेश किया हुआ है और ये डैम का पानी है। क्योंकि देखिए इस बार इतना बारिश हुआ ना कि पानी पहले हमेशा कभी इतना ऊपर तक नहीं आता था, तो किसी को पता भी नहीं चलता था। और इस बार इतना बारिश हुआ है कि भाई पानी का जो बहाव है वो अपने जगह तक पहुंच चुका है। अरे वहाँ दीवार से ही होगा, गिर जाएगा, उतरो। तो इस तरह से ये जेसीबी ने ये दो घर को यहाँ पे इस वक्त ध्वस्त किया। अब देखिए आगे और क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि
अंचल अधिकारी साहब कहते नजर आ रहे थे कि अभी कई घरों पे खतरा मंडरा रहा है। देखने वाली बात होगी आगे अभी और क्या कुछ होता है। शाम का समय है और ये ध्रुवा डैम का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें अभी जो अंदर में ये पानी साइड में 2 घर था, इसको जेसीबी ने ध्वस्त किया है और आगे अभी कई घरों पे खतरा मंडरा रहा है। और देखने वाली बात होगी आगे और क्या कुछ होता है। हटा लेंगे इसको, बोल दीजिए अब क्या बचा है। चलिए, जीतू लिंडा जी हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, रह चुके हैं ये, और इनकी पत्नी अभी आपकी हैं मुखिया अभी। खैर बात बराबर ही है, वो रहे चाहे आप रहें। तो ये जो अभी पूरा वाकया अभी सुनने को आपको मिल रहा है या आप भी थे उस समय कि मोटेशन रद्द हो जाएगा, ये क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझाइएगा। ये जो भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। एक गरीब का घर टूटना आप समझ सकते हैं, सिर्फ अमीरों के लिए, संपन्न व्यक्ति के लिए नियम कानून है, गरीब के लिए कोई नियम कानून नहीं है। और वही अधिकारी, वही अंचल अधिकारी, इनके नाम पर जो है कि डैम का जमीन है या नहीं है, बिना देखे स्थल जांच किए मोटेशन हो जाता है। कारण जो भी रहा हो, या तो पैसा का रहा हो या तो किसी और को जो भी रहा हो, लेकिन अगर मान लिया डैम का जमीन था, उनको ये देखना था। मोटेशन करने से पहले ये स्थल का जांच होता है, अंदाजी नहीं होता है मोटेशन। लेकिन इन्होंने जो है वही नगरी का अंचल अधिकारी के द्वारा मोटेशन भी हुआ है जमीन का। बाय द वे उनका जो है और दाखिल खारिज और रसीद भी है, अपडेट जो होता है रसीद होता है। ये हुआ तो करीब करीब 6 साल पहले की लगभग की बात है। 6 साल पहले जी। तो अब जिसने वो जमीन खरीदा है, अब उसका क्या होगा, और जिसने पैसा लिया है क्या वो पैसा वापस करेगा? देखिए, ये तो जांच का विषय है। ये तो एक्शन होना चाहिए सीओ साहब के ऊपर में, है ना, कि आपने बिना देखे आपने मोटेशन यहाँ पर तो मार दिया, और अभी आप आ करके बोलते हैं कि आप यहाँ पर अनलीगल, यहाँ पर बाउंड्री आपका है, घर आपका अनलीगल है, हटाना होगा आपको। ये तो कह रहा है कि उस समय हम नहीं थे। वो थे चाहे नहीं थे, आखिर सीओ तो सीओ ही होते हैं ना, सीओ तो सीओ ही होते हैं। और आज के डेट में ये भी बोल करके जा रहे हैं कि इसका जो मोटेशन हुआ है गलत ढंग से हुआ है, इसको हम लोग आगे भेजेंगे रद्द के, हाँ जी, उसके लिए हम लोग आगे भेजेंगे, रद्द होगा। ये इतना तक बोल करके गए हैं, जो रैयत है, जो डीडधारी है, उनको बोल करके गए हैं। ये सरासर गलत है। तो जिनका जमीन है वो कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा है। जिसने जमीन बेचा है, जिसको, वो तो बेच के चला गया, वो बेच के चला गया, जिसका था बेच के चला गया। और उसका जमीन रहा होगा तभी तो उसने बेचा, और लेने वाला भी लिया, और मोटेशन करने वाला भी मोटेशन किया। लेकिन इतना अंदर डैम के अंदर, ये आपको क्या लगता है कि जमीन जेन्युइन है या डैम का है? ये देखना था अंचल को देखना था, या डैम का है या किसी का है जमीन। लेकिन इन्होंने किसी को कोई देखा नहीं, बल्कि बिना अंदाजी 50-150 जो कहावत है, बिना देखे सब मोटेशन मार दिया गया है। और उसका रसीद है, अप टू डेट रसीद, अब तक का रसीद है, ऑनलाइन रसीद है, 52 चल रहा है। और आज कहा जा रहा है कि जमीन आपको हटाना पड़ेगा, बाउंड्री आपको हटाना पड़ेगा। ईंट स्वतः तोड़ लीजिए, अन्यथा ईंट तोड़ने जैसे भी टूटेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, यही बात तो बोला जा रहा है। चलिए, तो अभी आपने तमाम बातों को सुना आपने अभी, और चलिए, ये जो हो रहा है हम आपको अवगत करा सकते हैं। कहते हैं कि दूध से जब मुंह जलता है ना, तो छाक भी फूंक के पीना पड़ता है। रहें सावधान, ऐसे जगहों पर जमीन आप ले रहे तो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।